तहरीक लबैक पाकिस्तान अमीर मुजाहिद हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब का लाहौर चौक से 500 से ज़ायद प्राडो गाड़ियों के प्रोटोकॉल के साथ उम्मीदवार MPA हाजी मोहम्मद नवाज गुड्डू साहब ने शानदार इस्तकबाल किया और अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की ज़ेर क़यादत लाहौर चौक से लोहारवाला खेवा मराका तक महंगाई के खिलाफ बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें 7 पॉइंट नेटवर्क के CEO जनाब मोहम्मद हनीफ मलिक साहब समेत लाखों लोगों ने शिरकत की और लोहारा वाला खेवा मराका पहुंचकर अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब और पीर ज़हीरुल हसन साहब और हाजी नवाज गुड्डू साहब ने जलसे से लंगर का इंतज़ाम किया गया और आखिर में मुल्क पाकिस्तान और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन व अमान की सलामती की दुआ की गई। आप आते हैं और अपनी हाजिरी पेश करते हैं। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत नाल मराका दी सरजमीन से ताजदार खत्म नबुव्वत व जश्न मेराज मुस्तफा कॉन्फ्रेंस के अंदर तशरीफ लेना ले मेरे मीरे मोहतरम दी ज़ियारत भी करो और जनाब अदब नाल तराम नाल सारे जिन बाहर बैठे और खड़े होना पंडाल चो अंदर तशरीफ ले मेहरबानी फरमा और हाजी मोहम्मद नवाज गुड्डू साहब मुबारक और पूरे हल्के मुबारक जनाब हजूर सैयदी व मुर्शदी जनाब आले सुन्नत हजूर के बला पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब तो माशाअल्लाह मरकजी नायब अमीर तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह तशरीफ फरमाने मेरी चंद मिनट की हाजिरी अल्लाहु अकबर। बड़ी कीदत बड़ी मोहब्बत नाल हाथ लड़ा के दुरूद व सलाम पढ़ो जो नारे नाल फजा गूंजे मैं दुरूद व सलाम ना फजा गूंजे था अस्सलातु वस्सलाम
पूछते क्या हो शब यूं मुस्तफा के यूं। एक नक्शा पेश करके मैं फैजाबाद का कलाम पढ़ने की इजाजत लूंगा। नक्शा जून मेरे मुत्र में गए शाह जी जो हजूर नबी करीम सलाम सिदरा की बुलंदी से जबरील आंगने लो नो तो अन मिला तंग रख तो अगर मैं एक पोरा बराबर दे के बदा तो फिर उठे मेरे पर जल जाएंगे। लेकिन मेरे खाजा खाजगा पी सियाल लाजपाल खाजा कमरुद्दीन सियाली गरीबनवार आपने फरमाया पे लियो ये तैयार जबरील सी जरा पीछे रह गया अगर तैयार सिद्दीक होगा। सारा मजमा आखे सुभान अल्लाह यार सुभान अल्लाह कभी यार सिद्दीक होगा अगे बढ़ जाएगा मुस्तफा तो कुर्बान हो जाएगा। हजूर ख्वाजा कमर मैं जा रहा हूं नक्शा पेश करके मैं जा चला रहा तो जो रखा जरा जब उन्हें मजमा भी उसको देखेगा कि हाथ भी लड़ाएगा तो बोलेगा जश्न मिलाद मनाया जा रहा है। जब उन्हें तो मैं अपने मेरे मोहतर को दुआ लानी शादी को दुआ लानी जब उन्हें जब उन्हें सीना है हम नशरा ते कोई नहीं हुजूर जिया हुन जोश रखे पाकिस्तान का मतलब क्या पाकिस्तान का मतलब क्या पूरे रियासत का होगा। से हाथ उठाकर अपने कायद का इस्तेमाल करें। क्योंकि हमने कलमा हुजूर का पढ़ा हुआ है तो इसलिए हम हुजूर के निज़ाम को ही मुल्क पाकिस्तान में नाफिज करना चाहते हैं। वो निज़ाम जो पौनी सदी से कि हमें पाकिस्तान से लेके अब तक मुल्क पाकिस्तान में राइज है, हम उस निज़ाम को मुस्तरद करते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम के निज़ाम को तख्त पर लाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए आते हैं। मुल्क पाकिस्तान में एक तरफ नून लीग, पीटीआई, पीपल पार्टी, ये सारी सियासी जमातें और दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, बाकी तमाम सियासी जमातें अंग्रेज के कानून को मजबूत करना चाहती है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बकौल अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह ना किसी को गिराना चाहती है ना किसी को उठाना चाहती है, तो कहते हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पर लाना चाहती है। इसके अलावा तहरीक का कोई मकसद नहीं।
इसका मंशूर इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम है। हुजूर की जात पहले है, दीन पहले है, मुल्क और अवाम बाद में है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा को नाफिज करके हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों की खिदमत के लिए आ गया। इससे पहले जितनी कालें आई वो नामूस के रिसाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो महंगाई के तूफान के खिलाफ अवाम की बेहतरी के लिए है। और ये काल साबित कर रही है हम हुजूर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने के बाद हुजूर के गुलामों के साथ खड़े हैं। और इस महंगाई के तूफान के खिलाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान अमल में है। अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम के कर्मों की खैरात मुल्क पाकिस्तान की तकदीर को बदलने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को काम एक तरफ ये सारी आलमी कुफर की हमायत याफ्ता सियासी पार्टियां और दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। कलमा पढ़ने के बाद आपने फैसला करना है कि आपका वोट निजाम कुफर की हमायत के लिए है कि हुजूर के दीन के लिए है। इंशाल्लाह हमारे नोट भी हुजूर के दीन के लिए है और हमारे वोट भी हुजूर के दीन के लिए है। अल्लाह ताला हम सब का अमीन नासिर हो, हमें दीन के साथ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक। पीर तरीक़त पीर तैयब फरीद चिश्ती साहब आस्ताना आलिया शुक्र के लिए हाजी मोहम्मद नवाज गुड्डू साहब तशरीफ ला रहे हैं और उसके बाद बिला तखीर कायदे मोहतरम का खिताब होगा। अपने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद करने के लिए और वज़ारत शुक्र के लिए तशरीफ ला रहे हैं चौधरी मोहम्मद नवाज गुड्डू साहब। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। आपने कीमती टाइम कढ़िया मेरे मोहतरम ली जियारत करने लिए, पीर साहब की जियारत करने के लिए। मैं वो बब्बर शेर हूँ जोड़ा बाबे खादम हुसैन रिजवी का बब्बर शेर हूँ जिन्हों दीन के रस्ते से लाया, जितों का टुरया वहाँ एको ही मकसद रह गया। जे मौत आवे तो खत्म नबूवत आवे। जिहड़ी जिंदगी पिछली गुजार ली है वो तो बफजूल ही गुजार ली। जिहड़ी बाबा जी ने जिंदगी दी है ना, खत्म नबूवत का दसिया गया। जिंदगी उदों शुरू हुई तो साडा लीडर तो यह बाबा शेर लीडर है जिन्हें पूरे कुहर को ललकार के रख दिता चैनल साहब रिजवी चेक करो। बब्बर शेर साढ़े उत्थे वो सोची बहन है साध रिजवी अगे इंडिया की पूरे कुफर को मिलता रहा। साढ़े नबी के खिलाफ कोई गल करेगा ना, असी हर चीज जान भी कुर्बान, माल भी कुर्बान दी, हर चीज उन्होंने चीर के रख दिया। मेरे मोहतरम की एक गाल, मेरे मोहतरम की एक गाल, हाजी गुड्डू जान भी माल भी हर चीज मार देगा। जे आका दे रस्ते ते नहीं वारना, लख लानत है जिंदगी ते जे आका दे रस्ते ते नहीं चलना। जिंदगी हो जी आका दे रस्ते ते गुजारो। तुसीं यही देखो सरकार नबी पाक दी
सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इधर देखना करना खुश होना। सहाबा कराम ने सवाल किया हजूर तुम जो इधर देखते बड़े खुश होंगे हो। उन्हें कहा कि मेरी वो उम्मत होएगी जेड़ी असी की कर रहे हैं असी कराने बाग चलाए जाते हैं। सरकार नबी पाक ने बगैर लख लानत है ये हुक्मराना से। जब लीडर होवे तो फिर सादरी वर्गा होवे तो महंगाई के खिलाफ किन्ने ऐलान किया साडे पर शेर ने। पानिया गल्लां मैनूं आंदियां ने मेरा मीरा मोहतरम और तुहाडे नाल गल करेगा। आपसे मुखातब थे हाजी मोहम्मद नवाज गुड्डू साहब जो उम्मीदवार हैं हमारे हल्का पीपी जी 165 के। इसी दौरान किबला पीर तैयब फरीद चिश्ती आप तशरीफ लाए, दिल की अथा गहराइयों से फिर वेलकम करता हूँ भाई साहब के कहने पे। अब आपने अपने कायदे मोहतरम का इस्तेमाल अपनी सीटों से खड़े होकर करना है। आपके सामने मैं किताब के लिए दावत दे रहा हूँ जिगर गोशे अमीर मुजाहिदीन कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफिज साद हुसैन रज़वी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला थुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि अव अदना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अर्श की अक्ल तंग है चरख में आसमान है जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। बस में सराय जुल्फ में मेरी उरूर से फिक्र को सारी बहार हश्त फुल छोटा सा मैदान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़ फर्श पे तुल्फा धूमधाम कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अर्श पे जाके मुर्गे अकल थके गिरा गश आ गया अभी मंजिलों पर पहला ही आस्तान है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों हम बताने के लिए आए हैं कि वो दौर हमारे कायद ने कहा था कि वो दौर जिस दौर में लोग चाय की प्याली और ताल्लुक पर ईमान बेचते हों हमारे कायद ने फिर दुनिया में सदाए लब्बैक या रसूलल्लाह लगाकर दुनिया को यह बताया कि नहीं ईमान बेचने वाले और हैं हुजूर के नाम पर जान देने वाले और हैं। और ईमानों में जाकर ईमान के सौदे और मिल्लत के सौदे और वतन के सौदे करने वाले और हैं हुजूर के नाराए मस्ताने पर जान देने वाले लब्बैक या रसूलल्लाह के नौजवान हैं। और ये याद रखना हमारा मवाजना किसी तौर भी उनसे नहीं है। वो हमसे पूछे कि अब आप भी महंगाई के लिए निकलेंगे। उसकी वजह यह है कि भाई जब भी नामों से रिसालत की बात आई सबसे पहले किसने आवाज उठाई? तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह ने। खत्मे नबुव्वत की बात आई सबसे पहले तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह ने आवाज उठाई। और जब मुल्क पाकिस्तान के ऊपर
भारत जैसे और बाकियों ने बात की तो सबसे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने आवाज उठाई। जब कश्मीर की बात आई तो सबसे पहले और सबसे मजबूत आवाज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने उठाई। और जब कौम की बारी आई तो जो निकले थे बाहर आजादी की जंग लड़ने के लिए, और फिर एक और आए हैं हम पर मुसल्लत हुए हैं, कहते हम अपने कपड़े बेचकर कौम को जनाब रोटी फराहम करेंगे और कौम को सहूलत देंगे। वो कौम के बचे हुए जनाब लिथड़े और बचे हुए टाकियां और बचे हुए कपड़े भी उतारने पर मजबूर है। तो फिर हमने जब सबको देखा, एक वजीर आजम कहते थे वोट को इज्जत दो, और वो घर चले गए भतीजे को और जनाब भाई को वजीर आजम बनवाकर। दूसरा जनाब वक्त के तख्त से यकलख उतारा हुआ शख्स, तुमने कभी देखा है जीत के हारा हुआ शख्स। और वो जनाब जो निकला, वो शाह साहब ने कल फरमाया है कि कायदे मिल्लत ज़नानिया, वो ज़मान पारक से ज़नान पारक तक पहुँचाने वाला शख्स, वो जनाब बाहर निकला कि मैं जी जाऊंगा और आज़ादी की जंग लड़ूंगा। हमने कहा हो सकता है कौम की बात करे कोई, वो भी जेल की तरफ रुख सुए मैखाना दारत पीरे माँ, और वो भी जनाब जेल की तरफ चल पड़े। तो फिर आपको पता है रहते तो हम ही हैं। और ये याद रखना, अगर दीन की पनाह हुसैन है और कौम की पनाह दीन है। हाँ, ये याद रखना, कौम को अगर पनाह दे सकता है कोई तो वो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर निजाम दे सकता है, और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन दे सकता है। वो दीन दे सकता है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और इस्लाम ही दे सकता है, इस्लाम ही पूछ सकता है जनाब ये दूसरा कुर्ता कहाँ से बना है। इनसे तो ये भी कोई नहीं पूछ सकता कि दुनिया की सबसे बड़ी काबीना वजीरों और मुशीरों की रखकर दुनिया के सबसे बड़े नाअहल ये साबित हुए हैं। और जो कहते थे कौम को रोटी देंगे, मैंने कहा कौम की बेटियां हो के जनाब नवाज शरीफ आएगा तो फिर कौम की फलाह आएगा। तुमने कहा इसहाकदार आएगा तो डॉलर ऊपर से नीचे गिर जाएगा। मैंने कहा इसहाकदार नहीं, तुम सबका रूहानी अब्बा जो बाइडेन भी आ जाए तो ये डॉलर नीचे नहीं आ सकता। ये डॉलर उसी तरीके से आएगा जिस तरह कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा खातिम हुसैन रिजवी ने फरमाया था कि सूद हम नहीं देते, कर्ज उस दिन देंगे जिस दिन मुल्क खुशहाल होगा। जाओ भाग जाओ, हम नहीं देते, क्योंकि जिस अयाशों के लिए जिन बदमाशों के लिए तुमने पैसे दिए हैं उनके पास जाके लो। ये कौन 2 वक्त की रोटी अपना खून और पसीना बहाकर खाती है, इसलिए सारे भाग जाओ, हुजूर का दिन दस्त पर आ रहा है। और तफरीक देखे, जमीन और आसमान की तफरीक। ये कहते हैं आप मौलवी लोग कैसे लाएंगे जनाब, दीन कैसे आएगा जी, ये निजाम कैसे बदलेगा। मैंने कहा 3 चीजें हैं जो तंग करती हैं। एक जात तंग करती है, एक जात तंग करती है, उसके बाद रिश्तेदार और जनाब खराबतदार, ये सारे ये तंग करते हैं, और उसके बाद 2 बाहर शाही फरमान के मुताबिक जनाब घोड़े बगियां और जनाब मुशलपरदार और जनाब वो सारे नेज़े ताने हुए बड़े बड़े कमांडोज आ गए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा भाई तुम्हें क्या हुआ। उन्होंने कहा जी आप अमीरुल मोमिनीन बन गए हैं, वक्त के हाकिम बन गए, आपकी सिक्योरिटी के लिए आपके प्रोटोकॉल के लिए आए हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा भाई उमर बिन अब्दुल अजीज घर से मस्जिद तक चलकर इन 2 टांगों पर आया था, इन्हीं पर वापस चला जाएगा। ये कौन का माल है, बैतुल माल में वापस ले जाओ। ये पहली बात, ये पहली बात। घर आए, घर आपके घर कोई जनाब वो क्या कहते हैं बनी बनाई पीरनी नहीं है, हकीकत में बादशाह की बेटी है, अब्दुल मलिक की बेटी है। उमर बिन अब्दुल अजीज के घर अब्दुल मलिक बिन मरवान की बेटी है। और जब वो गए तो जनाब घर आए तो कहा बेगम आपको उमर बिन अब्दुल अजीज चाहिए या ये मालो दौलत, ये बागात, ये जनाब कनीजे, ये खादमान, ये सोने जवाहर ये चाहिए। उन्होंने कहा उमर बिन अब्दुल अजीज हुआ क्या है।
क्या हुआ है? उन्होंने कहा मैं मुसलमानों का हाकिम बना दिया गया हूँ, आपके वालिद ने जो कुछ आपको जहेज में दिया है ये आपके वालिद की मलकियत नहीं है, ये कौम का माल है, जनाब बैतुल माल में भेज दो। अगर उमर चाहिए तो ये माल छोड़ना पड़ेगा, अगर माल चाहिए तो उमर अभी तुम्हें तलाक देता है। उन्होंने कहा जी नहीं, मुझे उमर चाहिए, माल अभी चला गया। इधर देखो दीन तक पर आया है, और नबीनों और अंधों देखो दीन तक पर आया है। इधर एक वजीर एक मुशीर बने, एक मुशीर जनाब उसका नोटिफिकेशन जारी हो, गाड़ियां भर भर कर आ रही हैं, सोफों की, पर्दों की, कालीनों की, उसके बेगमात का सामान। क्या हुआ जी? सुबह मुशीर साहब जनाब हलफ उठा रहे हैं, वजीर साहब वजारत उस्मा गाड़ियां आ गई हैं प्रोटोकॉल के लिए। इधर देखो दीन तक पर आया है, जो कुछ घर में है वो सारा लाद कर बैतुल माल में जा रहा है। हाँ, ये तंग करता है। फिर तीसरी बात, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने ऐलान करवाया, कहते हैं मौलवी कैसे लाएंगे? मैं कहा बच्चू तू मौलवी है, तेनू मौलवी लबे नहीं है। एक मिनट जी बैठो, आप मुतानू मौलवी लबे नहीं है, तुसी जनाब घर दी काबीना ते घर दे कैबिनेट ते घर दे तैयार कर दे हलवा खोर मौलवी, तो सब मौलवी वेखे नहीं है। मौलवी जनाब अल्लामा फजल खैराबादी नु कहने, मौला मौलवी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नु कहने। हां तुहानू तुसा जनाब लुके ते चिड़िया मार दे आयो, तुहानू अगे टकरिया कोई नहीं। जनाब कहते हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। मैं कहा जड़िया दी गल्लां जनाब जड़े दी गल्लां घर बैठकर ड्राइंग रूम में नहीं होंदियां, जड़े दी गल्लां मैदान में होंदियां, पता लग जाता कितने भी हैं 100 में। और तीसरी बात, जड़ी चीज तंग कर दी, फरा गोगी तंग कर दी, मलक रियाज तंग करदा, एहो जे तंग कर देना हुकूमतां नू 10% तंग करदा, या जनाब ए तंग कर देन। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने ऐलान किया उस जनाब शहर के डीसी दमिश्क के डीसी या जनाब वक्त सेक्रेटरी नू, उन्होंने क्या भी ऐलान करो जितने भी लोग जिन्हां कोल सरकारी बागातन, सरकारी जमीनान, जिन्हां दे उस जमाने DHA'न, बहरियादन, ये सारे नू बुलाओ, उन्होंने कहो दोबारा असरे नो मुआहदा जनाब खिलाफत ना कर लो, अमीरुल मोमिनीन तुहाडे नाल दोबारा साइन करना चाहते हैं, ले आओ। और जनाब अपने अपने मुआहदे ले आया, कोई दरख्त की छाल उत्ते ले आया, कोई जनाब कपड़े उत्ते लिखिया लाया, कोई जनाब चमड़े उत्ते, कोई कागज उत्ते, उस जमाने जिस तरह मुआहदे लिखे हुए सन और सारे ले आए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने सामने खड़ा किया, फला जागीरदार आया, मैं इतने मुरब्बे दा मालिक, मेरा फला बिन फला फला उम्मी शहजादा, आपने सारी जागीर जमा की, कागज और चमड़े सारे जमा किए। आपने फरमाया भाई इशा दा नमाज का टाइम है, चलो नमाज पढ़िए। जब नमाज पढ़ के निकले, आपने अपने जुब्बे की बाएं जानिब तो सारे मुआहदे बाहर कटे और दाएं जानिब चुप इसकी लौट नहीं, चलो बाहर जाओ। एंड इस्लाम आंदा, हाँ तारीख की लिख दी, फिर तारीख लिख दी जड़े रात दे अशराफिया सन ना, रात दे अशराफिया सुबह होन तो पहले पहले फुटपाथों से बह के हिसाब कर रहे सन साढ़े को बच्चे किए। हाँ इस्लाम आंदा एंड करके। हाँ फिर जनाब जनाब घड़ियां चोरी नहीं करनी पैनिया, फिर जनाब जुल्फी बुखारी नहीं रखना पैंदा, फिर ऑन चौधरी नहीं रखना पैंदा, फिर आहद चीमा दे जनाब बैंक अकाउंट चो 18 अरब रुपया बरामद नहीं होता, फिर जनाब मकसूद टेलर दे जनाब उसके अकाउंट चो अरब रुपया बरामद नहीं होते, फिर जनाब खान सामिया और जनाब नाइया दे जनाब उन्होंने जनाब कटिंग करने वाले दे अकाउंट चो अरब रुपया बरामद नहीं होते। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज दी बेटियां जनाब बादशाह अपने वाले साहब को मिलन आन मुंह से कपड़ा कर लैन। उन्होंने कहा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी बीवी को पूछा भाई इन्होंने क्या होया? उन्होंने क्या इन्हों के घर सालन नहीं पकता, काफी दिनों तो प्याज ना रोटी खा रही है, इन्हों के मुंह चो बदबू आ रही, ताक कपड़ा अगे रखा। फिर इस्लाम एवं आंदा, एवं नहीं आंदा जनाब बड़ी बड़ी कैबिनेट और बड़े बड़े वजीर और मशीर रख के कहने जी आपके पास क्या प्लान है? मैंने कहा हमारे पास पहला प्लान ये है कि अपने अशराफिया की क्या प्लान है? मैंने कहा हमारे पास प्लान है, मुझे ये बताओ कि मराके की जमीन है जनाब चूंक की गलियों से मैं होकर आया हूँ, गटर खुले हुए हैं, बुरे हाल और जनाब बंद के दिन, और जनाब यहाँ पर रहने वाले बसने वालों का क्या गुनाह है और DHA वालों का क्या जनाब नेकियां हैं इस कौम के लिए कि उनकी रोडें भी साफ हों, उनके इशारे कि इनके पास जनाब गली भी साफ ना हो, नाली भी साफ ना हो, लेकिन इनका भी दवा ठीक है कि 70 साल से नालियों पर वोट दे रहे हैं, अभी तक नालियां भी नहीं बनी है जी। और उन्होंने क्या किया है कौम के लिए कि उनके लिए जनाब अलहदा जनाब सिक्योरिटी सिस्टम भी है, चौकियां भी बनी हुई हैं। ये क्या किया है इन्होंने? इसलिए अगर तुम चाहते हो कि इस दीन के साथ अगर तुम खड़े हो, और फिर होगा क्या? फिर होगा ऐसे कि मेरे हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने सरकारी जनाब उसको बुलाया, सरकारी जनाब गुलाम को बुलाया, जनाब बैतुल माल का जो गुलाम
ये ले जाओ और फलानी सरकारी चरागाह में जमीनों में ले जाओ। तो जाकर कहा इब्ने औफ और इब्ने अफ़ान के माल को करीब नहीं आने देना। उन्हें कहा अमीरुल मोमिनीन इब्ने अफ़ान से मुराद कौन है? हजरत उस्मान गनी, दामाद रसूल, खलीफा सदम। और जनाब इब्ने अफ़ान से इब्ने औफ से मुराद अब्दुर्रहमान बिन औफ जो अशरा मुबशरा में दाखिल है। कहा इब्ने अफ़ान और इब्ने औफ के माल को सरकारी चरागाहों के करीब नहीं आने देना। और जिन गरीबों के पास 10-10 बकरियां, 10-10 गाय, 10-10 भेड़े हैं और घोड़े हैं, उनको करीब आने देना, उनको सरकारी चरागाहों में अपने जानवर चराने देना। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन ये क्या बात हुई? कहा इब्ने अफ़ान और इब्ने औफ के पास बड़ा माल है, सोने हैं, चांदी है, जमीनें हैं, जागीरें हैं। अगर इनका माल हलाक भी हो गया तो ये उस पर गुजारा कर लेंगे। लेकिन जिसके पास 10 बकरियां हैं, 10 गाय हैं और 2 बकरियां हैं, 2 गाय हैं, अगर वो मर गई तो उमर अल्लाह के हुजूर क्या जवाब देगा? ये है इस्लाम का निजाम। इस्लाम को छुपाओ वरना बगावत फैल जाएगी। हाँ, और ये अल हज़र आईन पैगंबर से 100 बार अल हज़र। हाँ, इनको ये नहीं बताना कौमों के हुक्मरानों को फिर सोचना पड़ता है कि हमने अपनी जात पालनी है, अपने बच्चे पालने हैं या कौम का कुछ सोचना है। जब कौम का सोचा जाता है तो फिर उमर बिन अब्दुल अजीज 39 साल की उम्र में दुनिया से चले जाते हैं। और जब कौम का नहीं सोचा जाता तो फिर 76-70 साल में भी जनाब जहां लालियां भग रही हैं और जनाब अपना तैयारी कर रही हैं और बड़ी बड़ी काबीना भरकर और जनाब जहाज भरकर जाया जा रहा है। दुनिया में जहां जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? हम मांगने जा रहे हैं। मैंने जी कौम के ऊपर सैलाब आए, है जी, कौम अपने कपड़े भी घर से दे, माल भी दे, कौम के ऊपर कोई जल्जले पूरी कौम और कोई दरवाजे पर आ जाए मांगने वाले को भी दे, हर इशारे पर मांगने वाले को भी दे। जो कौम खुद बांटने वाली है उसके हुक्मरानों ने उसको पूरी दुनिया के आगे भिखारी बना दिया। किस लिए मांगने जाते हैं? अपनी अयाशियों के लिए। क्यों होता है? क्योंकि इन्होंने अपनी तिजोरियां घर में भर कर रखी हुई हैं और जिस दिन इस्लाम आएगा तिजोरियों समेत और देखें फिर तीनों चीजें इंसान को तंग करती है, या जात तंग करती है, या जनाब रिश्तेदार और घर वाले तंग करते हैं, या दोस्त और जनाब कराबतदार तंग करते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने सारों को बांध दिया। फिर 8 सूबों से ज़कात वापस आती है। हाँ जी, फिर जनाब कोई ज़कात लेने वाला नहीं होता। पुराने कपड़े पहने हुए हो किसी शख्स ने और किसी ने लोग बाजारों में लेकर फिरते हैं, लेकिन नहीं बताया गया इनको इस दीन की तरफ नहीं आने देना। हाँ, इनको जनाब मस्त रखो, इन्हें जिक्रो फिक्रो सुबह गाही में और पुख्ता तर कर दो इनको मिजाज खानकाही में। और इनको बस ये बताओ कि नहीं नहीं जी, और जी अल्लाह वाले जनाब बड़े नरम दिल होते हैं, अल्लाह वाले किसी को कुछ नहीं कहते। मैंने कहा अली से बड़ा भी कोई अल्लाह वाला है कोई अली से बड़ा अल्लाह वाला? अली तो जनाब मरहब जब बदमाश बन के निकले कहते नहीं जी आपको क्या जरूरत पड़ी है कौम के लिए निकलने की? मैंने कहा जब मरहब बदमाश बन के निकले ना तो फिर अली की सुन्नत है मैदान में आना। कैसे? मरहब ने कहा ओए मुझे जानते हो यसरब वाले हो, मैं अरब का जनाब बड़ा बदमाश हूँ, मैं 1000 के मुकाबले में सामने आता हूँ। तो मौला कायनात ने ये नहीं कहा हम बड़े अल्लाह वाले होते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते। फरमाया अल्लाजी सम्मतनी उम्मी हैदरा, फरमाया मेरी माँ ने भी मेरा नाम झाड़ी बस इतनी गल है, कौम दे नाल भी इतनी गल है, मिलत दे नाल भी इतनी गल है कि तुसी सारे नूं आजमा चुके हो। असीं तुहानूं ये नहीं कहंदे आजमाना सानू, असीं तुहानूं कहंदे आ देखते रहना, जरा अखां खुलियां रखना कि कौन किथे खड़े सी। ये भी अखां खुलियां रखना कि एक शख्स जनाब 18 लाख तनख्वाह इस पाकिस्तान के खजाने
जनाब 3000 सीसी तो उसने गड्डी भी उसको जनाब फ्री है, उसके बाद उसका मेडिकल भी फ्री है, उसने बच्चों की तालीम भी फ्री है। यार 10-18 लाख जनाब तनख्वाह लैन वाले नूं इतनी सहूलियात ते 18,000 तनख्वाह ते जेड़ा गरीब कम करदा वो जनाब बिजली का बिल भी पल्ले दे, वो जनाब पेट्रोल भी पल्ले पवाए, वो बच्चों की तालीम भी पैसे भी खुद अदा करे, सरकारी स्कूलों का हाल ही कोई ना होवे, और उस तो बाद जनाब वो जनाब अपना इलाज भी खुद कराए, सारा कुछ अपनी जेब तो करने तो बाद फिर टैक्स भी इन्हां दे उत्ते टैक्स उन्हां याशा दे उत्ते क्यों नहीं लांदे जिन्हां कोल जनाब ये सारी। मैं तो आखिरी गल दसन लगा कि कहते हैं आपके पास क्या फार्मूला है, मैं कहा मेरे पास फार्मूला है। कहते क्या? इन्होंने कहा जी गरीब के लिए पेट्रोल 200 रुपए लीटर कर दे, मोटरसाइकिल वाले के लिए, रक्शे वाले के लिए, मोटरसाइकिल वाले के लिए पेट्रोल 200 रुपए लीटर कर दे। उन्होंने कहा जी अच्छा। मैंने कहा जिनके पास 1800 सीसी 2000 सीसी से नीचे गाड़ियां हैं उनके लिए पेट्रोल 350 रुपए कर दे। कहता अच्छा जी। फिर मैंने कहा जिनके पास 2000 सीसी से ऊपर गाड़ियां हैं उनके लिए पेट्रोल 500 पेट्रोल की बचत हो जाएगी और सारा खजाना भी महफूज हो जाएगा। ये तो मसला ही कोई नहीं है। इनको मोटरसाइकिलों पर लाना, इनको पैदल भी लाना हमारा काम है, अशराफिया को लाना। लेकिन मुझे बताओ, कहते हैं आपको मीडिया नहीं दिखाता। मैंने कहा जो मीडिया मलक रियाज के इश्तिहारों से चलता हो वो हमें कैसे दिखा सकता है? वो तो कौम की नाचती बेटियां और थरकते जिस्म दिखा सकता है, वो कभी भी मोहम्मद अरबी के दीन की बात नहीं दिखा सकता। हाँ, वो कभी भी नहीं दिखा सकता और ये कभी भी नहीं दिखाएंगे। लेकिन ये याद रखना, हुजूर का दीन आकर रहेगा। हाँ, और यार ये बात, ये तो कुछ शय नहीं है, ये तो कुछ शय नहीं है। हकीकत के साथ, इखलास के साथ खड़े होना काम है। इन्हां दी हैसियत ही कोई नहीं। उथे तो अबू लहब आवे तो कुरान कहता तब्बत यदा अबी लहब व तब। उथे तो अबू जहल आवे सरदार, और वो हकीकी सरदार सन, मंगण वाले सरदार नहीं सन, कशकोर वाले सरदार नहीं सन, वो वाकई सरदार सन मक्के दे, और नस्ल सरदार सन। वो आवे इस्लाम उन्होंने बच्चे को लम्या पवा देंदा बदर। हाँ, जे उमैया बदमाश आ गया बन के आवे जनाब बदर दे मैदान बिलाल को उमैया दे 2 टोटे करवा देंदा। हाँ, दीन ना टक्कर न लवो, दीन ही आ सकता। कहे जमहूरियत मैं कहो खाली बंबा नाल कौम नू, गोलियां नाल कौम नू मारना जनाब ये दहशतगर्दी नहीं। भुख नाल कौम नू जमहूरियत दे नाम ते मारना ये भी दहशतगर्दी है, और उसके कपड़े उतारना ये भी दहशतगर्दी है। और जनाब कहते गरीब मैं कहा इकबाल को आखिरी बात, इकबाल कहना काहिनो पापा सुल्तानो अमीर, कहना काहिन पापा सुल्तान अमीर, कहना सारे मौजूद सन दुनिया ते बाहर यक लखचेर सद लखचेर गिर। इकबाल कहना मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद तो पहले काहिन जनाब पादरी जनाब इन्हां दे पोप ये सारे पापा सुल्तान जनाब बादशाह मलक खान बडेरे जनाब जट सारे मौजूद सन। काहिनो पापा सुल्तानो अमीर बाहर यक लखचेर सद लखचेर गिर। कहना एक शिकार इंसान सी सैकड़ों इसके शिकारी सन। इकबाल पे होया की समझते सन, लेकिन हज़रत बिलाल नूं वेख के कहंदे सन अबू बकर सैयदना वहां तक सैयदना। अबू बकर भी साडा सरदार, अबू बकर ने जिसनूं आजाद करवाया बिलाल हबशी भी साडा सरदार। इकबाल होया कि कहंदा तामीने हक बहकदारा सफर बंदगारा मसरत खाका सफर। इकबाल कहंदा इतनी देर विच मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तशरीफ ले आए। फिर होया कि सारे ने गरीबां दी गल्लां कीतियां, सारे ने गुलामां दी गल्लां कीतियां, सारे उलमा सी बैठे सारे कहंदे गरीब इधर सुनो कदी इस तरह नहीं होया। आए इन्हें इस्लाम छुपाया, इन्होंने हकीकी हुजूर की सीरत दसी नहीं। ए सीरत दी किताबां हुजूर दी जरा हदीस सारा कुछ लिखा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों भी मदीना पाक तो बाद तशरीफ लेके आंदे, जदों हुजूर मदीने दे अंदर तशरीफ ले आंदे ते सारे बच्चे अगे मदीने दे हुजूर दे अगों जनाब इस्तकबाल करदे ते कदी इस तरह नहीं होया। उसामा बिन ज़ैद हक बहकदारा सफर तू आया न दरते क्यों बदनसीबा हजारा नगाह विच रंगेले मोहम्मद। एवें नहीं कि जेड़ा हुजूर दे दर ते आया फिर वापस नहीं गया। हजरत उसामा बिन ज़ैद लोंडी और गुलाम ते बैठे हैं जी, और नक भी चिपकी हुई रंग भी गंदमी। और हजरत उसामा बिन ज़ैद अगर हुजूर के इस्तकबाल वास्ते पहले आए, हुजूर ने अपनी सवारी जाके हजरत उसामा बिन ज़ैद को बिठाया और हजरत इमाम हसन को पीछे बिठाया। और फिर ऐ देखो तामीने हक बहकदारा सफर। इतनी देर में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकबाल कहता दुनिया तशरीफ आए। फिर
होया कि जिन्हें हबशी गुलाम से कोई थुकता नहीं सी फतेह मक्का वाले दिन हुजूर ने काबे नूं जनाब बिलाल नूं काबे दी छत ते चढ़ा दिता। उस दिन तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं जी इब्ने खत्ताब दा जनाब खत्ताब दा उमर भी खड़े, उस्मान भी खड़े, अबू हुरैरा भी खड़े, तलहा भी खड़े, बिलाल भी खड़े, साद भी खड़े, सईद भी खड़े, खालिद बिन वलीद भी खड़े, मुसन्ना भी खड़े, हजरत अब्बास भी खड़े, हजरत अमीर हमजा दे जनाब सारे रिश्तेदार हुजूर दे खड़े, सारे खड़े। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे का दरवाजा खुलवाया। हुजूर ने हजरत बिलाल हबशी को एक तरफ लिया, एक तरफ उसामा बिन ज़ैद, एक तरफ गुलाम और एक तरफ गुलाम इब्ने गुलाम। हुजूर अंदर लेके गए तो जाके कुंडी चाट दी थी। आज सारे बाल खड़े तामीले हक बहदारा सफर इस्लाम नहीं दसणगे कदी है जी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं जब हुजूर कहते बिलाल आखी नहीं सन मिलांदे। हाँ क्यों नहीं मिलांदे सन? इकबाल ये किस केश का फैज़ आम है। उनका ना लैन वाला कोई नहीं तो दुनिया से बिलाल बिलाल हो रही है किस दामन करम दे नाल वाबस्ता होने दी दे रहे। बस है ये पूरी कौम नाल क्या हुजूर दे दामन नाल वाबस्ता हो जाओ। यही दीन है जी, यही दीन है जड़ा तुहानू इज्जत दे सकदा, यही दीन है जड़ा जनाब है निकाल के हाथ पकड़ सकदा बादशाह दा कि किधर जा रहे हैं। और अय्युहन्नास आखिरी बरकत वास्ते खुतबा पढ़ दिया हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ कहते हैं आप दुनिया को क्या बताएंगे? मैंने कहा ये बताएंगे कि जनाब जिनको देख कर पढ़ना नहीं आता कुरान अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर हमारे वज़ीर आज़म तू कुरान पढ़दा लोगों को पता लगता नहीं आता सी फिर साढ़े को पूछ लेता असि तेन खुतबा दसदे कि दुनिया में कौमां ने रहना किस तरह। अय्युहन्नास क़द वल्लीतु अलैकुम वलस्तु बिखैरिकुम व इन अहसनतु फअईनूनी व इन असाअतु फकफ़िरूनी अस्सिद्क़ु अमानतुन वल कज़िबु खयानतुन वद्दईफ़ु फ़ीकुम क़विय्युन इंदी हत्ता अर्जिअ हक़्क़हु इंशाअल्लाहु तआला अलैहि वल क़विय्यु फ़ीकुम दईफ़ुन इंदी हत्ता आख़ुज़ल हक़्क़ मिन्हु इंशाअल्लाहु तआला। फी कौमिन इल्ला अम्महुमुल्लाहु बिल बला अतीउनी मा अताअल्लाहु व रसूला व इन असयतुल्लाह व रसूलहु फला ताअत ली क़ूमू इला सलातिकुम। हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर पहले दिन खलीफा बने, कौम से खड़े हो गए, लंबी चौड़ियां तकरीरें नहीं होंदियां। फरमाया कौम मैं तुहाडा खलीफा बना दिता गया, बढ़िया नहीं है मेरी जब मैं रास्ते तो भटका था मेरा हाथ पकड़ लेना। आगे की फरमाया सच्चाई अमानत है, झूठ बदयांती है। आगे फरमाया जड़ा कोई मेरी रियाया विच अपने आप को कमजोर समझदा मेरे नजदीक वो मजबूत है उसका हक मैं उसके दरवाजे तक मैं पहुंचा लवा। और जड़ा मेरे रियाया विच अपने आप को बदमाश समझदा मैं उसको खस के हक गरीब के दरवाजे तक मैं पहुंचा दिया। फरमाया वो कौम जिल्लत में मुब्तला हो जाएगी जड़ी कौम जिहाद छोड़ देगी और जिस कौम के अंदर फहाशी फैल जाएगी अल्लाह उस पर बलावा नाज़िल कर देगा। आगे फरमाया अतीउनी मा अताअल्लाह व रसूला। फरमाया मेरी पीछे उस वक्त इस्लाम एक बड़ा मुश्किल है लेकिन कहते हैं जनाब बस ये हिकमत मलक होती ये इल्म ला होती तेरे हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। ये नीम शबी ये मुराकबे ये सुरूर तेरी खुद कांजू होवे या जनाब वो जनाब सिंध का वडेरा होवे या गरीब का बेटा होवे और फिर की बुनियाद पे लिया हुए उस मुल्क की अदालत 132 नंबर ते आन ते फिर डूब के मरना चाहिए। फिर एक सोचना चाहिए जब असं कहने साडा की हाल हो गया जब मैं कहता हूँ कि या अल्लाह मेरा हाल देख, आवाज आती है बंदे अपना नामा अमाल देख। जो कुछ असा कुरान ना कीता, जो कुछ असा अपने दीन नाल कीता, जो कुछ असा अपनी
अज़श के ऊस और बरगो साजे कायनात अज़श के ऊस इकबाल कहना आज भी मौका आ जाओ हुजूर दे दामन वाबस्ता हो जाओ पैवस्त हो जाओ फिर होएगा कि तुम्हारी निशात सन हो जाएगी फिर आएगा कि महफिल कोनो मकाम में सहरो शाम फिरे लेके मैं तौहीद सिफते जाम फिरे कौमे दश्त में लेके तेरा नाम फिरे और तुझको मालूम है कभी ना काम फिरे दश्त दरिया भी न छोड़े हमने बहरे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने आखिर दावा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमे हिदायत पे लाखों सलाम शबे असरा के धूला पे दाइम दुरूद नौशे बज़्म में जन्नत पे लाखों सलाम फतह बाबे